महाराज के चरणों में पुष्पावती का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो पुष्पावती, खुश रहो। पुष्पावती, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए प्राणनाथ, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को। अरे क्यों है गमगीन चेहरा तुम्हारा प्रिय, क्यों है गमगीन चेहरा तुम्हारा प्रिय, अपने प्रीतम से कहो हाल सारा प्रिय। क्या किसी ने कर दिया तेरा ये अपमान है, क्या किसी ने है दिल दुखाया अब करो बयान है, क्या किसी ने तेरा दिल दुखाया प्रिय। पुष्पा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या किसी ने तुम्हें आंख दिखाया है जो कि तुम्हारा चेहरा गमगीन है, क्या बात है? आंख पे रहते हुए किसकी हिम्मत है कि मुझको आंख दिखाएगा? मेरी बात सुनिए। कहो, क्या कहना चाहती हो? ना किसी ने मेरा दिल दुखाया पिया, ना किसी ने मेरा दिल, ना किसी ने मेरा दिल दुखाया पिया, देख कर आपको सोच छाया पिया, देख कर आपको सोच। दासी हूँ मैं आपकी, करते मेरा सम्मान है, शादी योग देवर हुआ अब नहीं नादान है, मैं मजे में हूँ सच सच बयां कर दिया, मैं मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ सच सच बयां कर दिया, मैं मजे में हूँ सच सच बयां कर दिया, मैं मजे में हूँ सच सच बयां कर दिया। प्राणनाथ, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, बहुत खुशहाल हूँ। किसी बात को लेकर मैं आपको देखकर किस सोच में पड़ गई। सुनिए मेरी बात को पुष्पा। अच्छा तो प्यारी आज मैं लेना चाहूँ सलाह है, पवन की शादी है करना, बोलो अब क्या राय है, अरे बस इसी के लिए महल आया प्रिय, बस इसी के। पुष्पा, मैं पवन की शादी करना चाहता हूँ और तुमसे बस यही राय लेने के लिए आया हूँ। पवन तुमसे कुछ कहा है कि नहीं? पवन को मैं समझा समझा के हार गई। जब समझाती हूँ तो पवन हर समय शादी के लिए इनकार कर देता है। कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर सारी जिंदगी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अफसोस पड़ गई कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। अगर मेरी बात होगा आपको एतबार नहीं हो रहा है तो आप रामू को बुलाकर पूछ लीजिए। अरे पुष्पा, कौन सा तुमसे मजाक किया होगा? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपनी शादी नहीं करेगा, बगैर शादी को अपना जीवन बिताएगा? ये तो मैं भी सोचती हूँ प्राणनाथ। आप चाहे रामू से पूछ लीजिए कि पवन क्या बातें कर रहा है। अगर ऐसी बात है पुष्पा तो ठीक है, मैं रामू से पवन को बुलवा करके ये बात मैं पवन से जाहिर कर लूंगा। रामू महाराज, जाओ मेरे बहुत छोटे भाई पवन कुमार को मेरे पास बुला लाओ। क्या हाँ महाराज, भैया को गुलाम लिवा कर अभी आता है। मर जाइए। प्रणाम भैया। खुश रहो मेरे भाई छोटे। प्रणाम भाभी जी। खुश
लेकिन बात क्या है भैया, मुझे किस लिए बुलवाए हो? मैं जरूर बताऊंगा मेरे छोटे भाई पवन कुमार, मैं तुम्हें किस लिए बुलवाया हूं। अपनी भाभी से पवन तूने कहा क्या आज, बेवकूफ आई नहीं तुम्हें जरा भी लाज। तुम्हें जरा भी लाज क्यों करता है मक्कारी, अरे नाम डुबाना चाहे पिता का दिल में चिंता भारी। सी सोच में रहती हरदम भाभी तेरी बेचारी, जब से सुना हूं तेरा इरादा छाया क्रोध है भाई। नहीं तू ब्याह करेगा जी, मचाया क्या तू ठट्टा, नाम डुबाना चाहे पिता का तू इज्जत में बता। पवन तूने अपनी भाभी से क्या कहा कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं बाबा बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, हाँ? क्या बोला तूने बेवकूफ। अरे अजी भ्राते जेठे मेरे, तुम हो पिता समान। अजी भ्रात जेठे मेरे, तुम हो पिता समान। और भावजी है माता मेरी, जान रहा भगवान। जान रहा भगवान पवन ये ब्रह्मचर्य निभाना चाहे। और साधु बाना धार यहीं परे, अलखे जगाना चाहे। बाबा बनके जीवन बिताएगा, साधु बनेगा, महात्मा बनेगा, बाबा बनेगा, हरामखोर बाबा बनके जीवन बिता लेगा साधु बनके। यही रह कर सेवा करूं, फर्ज निभाना चाहे। और कभी भूल कर भी ना अपनी शादी रचाना चाहे। बाबा बनेगा, साधु बन के जीवन बिताएगा, हराम का अभी तो शादी से बात करता, बाबा बन के जीवन बिताएगा, हराम का। अरे बुरा शादी का अंदाजी, सुनाओ बुरा शादी का फंदाजी। और फंसे ना इसमें बंदाजी। पिता तुम्हें भावजे माई, और ब्याह हुए परे तात तुम्हारी, कर न सकूं सेवे। बड़े भैया आप तो पिता के तुल्य हैं और भाभी माँ के समान है,
ये तो परमात्मा भी जानता है, लेकिन मेरे भाई ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता। सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ भैया। अगर मैं शादी करूँगा तो आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। सुनिए मेरी बात को बोल। सोचना भाई तेरा सब बेकार है, मान मेरा कहा ब्याह कर ले अभी, दिल दिखाना नहीं अब तो इकरार है, मान मेरा कहा ब्याह कर ले अभी। पवन, अरे पागल, मेरा कहा मान करके शादी कर ले, शादी करके भी तू मेरी सेवा कर सकता है। मेरी बात सुनो भैया। क्या कहना चाहते हो? अरे ब्याह करके ये भैया जी समझू नहीं, सेवा कैसे तुम्हारी करूं भला, ब्याह का नाम लेना अरे दोबारा नहीं, साफ मैंने कहा है इसी में भला। सुन रहा हूं। भैया मेरे भाई, ब्याह करने के बाद मैं समझ नहीं पाऊंगा भैया, मैं तुम्हारी सेवा आखिर कैसे कर सकता हूँ। इससे तो यही अच्छा है भैया, भलाई इसी में है कि अगर शादी का नाम अब दोबारा अपने मुखारबिंद से मत लेना भैया। ब्याह का नाम कैसे मना लूं भला, घर में आए बहू खिले मेरा भवन, बहु भावज की सेवा अरे करेगी बिरन, सेवा करके तू मेरी होगा सफल। पवन, अरे कहाँ भूल गए पगले, अरे बहू आ जाएगी, तेरे भावज की सेवा करेगी, तुम मेरी सेवा करना और उसी में तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसे कहाँ भूल रहे हो भैया? कहो क्या कहना चाहते हो? अरे त्रेता सतयुग गए घोर, कलयुग लगा गए संसार से सब हैं भैया धर्म, आजकल घर में ऐसी अरिया में बहू जो जेठानी से अपने पूजा में कदम। भैया अब वो सतयुग द्वापर त्रेता नहीं रह गया है मेरे भाई, अब तो महाकलयुग लग गया है। अरे आज की देवरानियां ऐसी आ रही हैं जो कि जेठानियों से अपने कदम को पुजवाना चाहती है। बहुत सही भैया, बहुत सही। ए भैया, आज का तो जवान आवता है ना, हम कहा ही जेठनिया से दौरनिया तेज होता, सारा कमवा जेठनिया से करावा थे, दौरनिया करवाई नहीं करा, और ज्यादा बोलवा ना तो चढ़ी रहे ऊपर आई। ए भैया आप ठीक कहा हैं। अरे महाराज जी, ये रामू जो है हर समय पवन की ही तारीफ। अरे नहीं उसी की तरह बोलता रहता है। अरे आप कैसी बात करते हैं? अरे क्या बताइए बात। अरे पवन, जरा तुम सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सुंदर सुशील घर में एक मेरी देवरानी आ जाएगी, तुम्हारी औरत आ जाएगी, तुम्हारी औरत मेरी सेवा करेगी और तुम और रामू मिलकर महाराज का। अरे पुष्पा, अरे आजकल तो कोई पढ़ी लिखी अच्छी सी बहू लाऊंगा जो कि घर परिवार को संभालेगी और चलाएगी। आज अनपढ़ी ठीक है, पढ़ी हमारे समझ सुनाए ठीक है, जितना यही है उतना ही काम बताए रही, एक हुस्न और कर बढ़ ही रहे हैं। क्या इसको लेते आना है, उसको लेते आना, यही मुआरझा वही तो मस्त है, वो बाकी सब के आप देखे ना के। महाराज ये भी नहीं सोचता है, ये भी नहीं चाहता है कि पवन की शादी हो जाए, उसमें बड़ फांदे रहते हैं। हम चाहते ही भैया का शादी हो जाए, भैया का शादी हो जाए तो आप महारानी पगला जाए, सारा कमोए आप ही करीब यहाँ कहे कौन हमारे समझ से फायदा बना। मैं भले पागल हो जाऊंगी, हाँ
लेकिन मैं शादी करूंगी पवन की। अच्छा भैया कहिए, अब कहिए। देखिए भैया, क्या बात है? मैं फालतू बात नहीं सुनना चाहता और आपके मुखार बिंदु से अब शादी की बात दोबारा नहीं सुनना चाहता। मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई। राम भैया, राम भाभी जी। भैया प्रणाम। समझे रहे भैया जो बताए। सुन रही हूँ पुष्पा पवन की बात को? मैं तो सुन रही हूँ। देखो पुष्पा, अभी पवन नादान है, हो सकता समझ जाएगा। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल सही, मेरे मन वाली आप बात बोलते हैं सरकार। अरे सब सरकार आप समझें, कोई भी लड़का हो, कोई लड़की हो, अपने से जो घर में सदस्य आने होते हैं, जैसे आप हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से नहीं कहता कि मेरी शादी कर दीजिए। मतलब पवन सब खा रहा है। हाँ, शर्म की वजह से। पगले, अगर हम दोनों प्राणी से शर्म करता है, नहीं बताना चाहता, नहीं कहना चाहता है, तो तू किसका रामू से कह सकता है। मैं पूछ लूंगा, चिंता क्यों करते? नहीं जल्दी क्या है? जल्दी क्या? सोचा था जल्दी बियाह हो जाए, लड़का आवाई कहाँ लेके घूमी मुर्ग खिलाई भाई। क्या हम जाना तो है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर खुशियों से जगमगा जाए। ठीक कह रहे हो पुष्पा, ठीक कह रहे हो। कौन बात ना समझावे, कलयुग आई, कलयुग भैया 15-16 साल का जब लड़का हो गया ना, तो जैसे गोरू बछरू भैंसी के ना तुरावल लाद है कोई पगहाना, वैसे ना हो तुरावा लगी। चिंता जिन करें सरकार, हमको वो एक मोबाइल दे दें, जहाँ दिखाए उनका ना। लेकिन रामू, तुम्हारी ड्यूटी है कि पवन को अगर शादी करने से राजी कर दोगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है सरकार, चिंता न करें, भैया का भरमाओ, ब्याह कराओ जरूर। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं मालूम आराम करने के लिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और राज का दरबार का कारभार देखना। ठीक है, ठीक है। जय सिंह, बोलिए सरकार। मैंने तुम्हें कई बार समझा दिया कि सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। सबसे पहले मुझे आना चाहिए, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, आज ये गुलाम लेट हो गया। जय सिंह, हाँ, तुम्हें मालूम है कि मैंने जिंदगी में किसी गलती माफ नहीं किया। ये तो मैं जानता हूँ, आप किसी गलती माफ नहीं करता। आप सामने कोई गुस्ताखी करता है, आप फर्म गोली का निशाना बना देते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी गलती, आपको क्षमा करना होगा। मालूम है तुम हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ के आता है। सरकारों से डेली कोई बहाना ढूंढ के आता था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, क्या करूँ? पहली बात तो शायद है आपके यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिल गई तो मुश्किल से एक रोज के लिए, 8 घंटे के लिए छुट्टी मिलती, से ज्यादा नहीं। ये गुलाम लेट हो गया, क्यों लेट हो गया मैं आपको मजबूरी पनी बता रहा हूँ। सरकार आपके यहाँ से छुट्टी लेकर जब घर गया, घर जाने के बाद मेरी बीबी खाना पीना बनाई, खा पी के अपना चारपाई ले लिए। सरकार मैं लेट गया, सो गया। अब भोर ही में हमारी औरत लगी चिल्लाने, अरे उठो उठो उठो। हम कहा क्या हुआ? अरे कहना पर पणियो चिल्लात बा, अपन पणियो चिल्लात बा। हम कहा तो कहन हमारी जान गरमान में कहा हो, हमारी जान गरमान में कहा। हम कहा बताई रात छुट्टी पाए तो आफत कहे। हम कहने का कहूँ दिखाते, अब कहा करी सरकार, रात के समय हमारे समझे में ना आए, हम चल दे भैंस खोल ले, सोचत ही भैंसी निहाय, भैंस लेके चल दे। जब गए सिवार में भोर हो लाग, जोर हो लाग। हम कहा कुछ कम से कम तो टट्टी मैदान हो ले तो भैंसा सारे के देखा। अब गए टट्टी मैदान भये, वहां से आए, कुछ देरी खड़ा रहे, देखे तो पाफाड़ के जोर हो गया। अब भैंसा देखा खड़ा रहा, जब आगे बढ़ाई दे ले गए, पेड़ में बांध दे। सरकार भैंसा चला हुआ से पौ पौ करत की। अब पहुंचा आई के, अब करे आगे देखत बा, पीछे देखत बा, सूंघ के वहमुर मोह कई लेत बा। हम कहा रमऊ ये रतिया भी चौं चौं चिल्लात रही है, यह दुनिया कुछ बोलता ही ना।
भैंसवा आए छोड़ के चला जाता है। उस बेरी के बाद सरकार जब भैंसा छोड़ के चला गवा और गए जब हम पाछे झाँका, अरे तो गोसैया गारा भैंसा रहा हमारा लटका रहा है वही से। देखते ही मान छोड़ के सरकार, यही के चक्कर हम परेशान हो। आज मैं तुम्हें अपना नौकर समझकर माफ कर दिया, लेकिन आइंदा हमेशा ख्याल रखना, अगर दोबारा गलती किया ऐसी कभी नहीं माफ होगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सरकार, समय से पहुंचेंगे। मैं आए हुए सभी जनता जायदाद से अपना परिचय देना चाहता हूँ। मालूम है, मैं उधमगढ़ का राजकुमार ठाकुर जुझार सिंह हूँ। ठाकुर जुझार सिंह, इस इलाके में सिर्फ मेरा बोलबाला है। आपका बोलबाला है। यहाँ हुकूमत चलती है सिर्फ जुझार सिंह। जुझार सिंह की हुकूमत चलती है। अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो मैंने उसको जमीन में दफना दिया। अगर किसी मेरे सामने सर उठाने की कोशिश, उसका सर पर से कुचल दिया गया। अगर किसी ने मुझे आँख दिखाने की कोशिश, उसकी आंखें निकाल ली गई। इस इलाके में वही हुआ जो आज तक मैंने चाहा। हाँ, इस इलाके में वही हुआ है जो हमारे बाबू जुझार सिंह चाहे है। क्या देखिए, मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह है। ठाकुर जुझार सिंह और मेरे पिताजी का नाम चंडाल सिंह। ओ, आपके पिता का नाम चंडाल सिंह, आपके आजा का नाम कंगाल सिंह। कंगाल सिंह। लेकिन सरकार ये बताइए, आपका नाम कैसे पड़ा? आपके पिताजी कंगाल कैसे हो गए? ये सब सुनकर आप सब हैरत में होंगे। ये बताइए। मेरा नाम जुझार सिंह पड़ा। क्यों पड़ा? हाँ, सबसे पहले तुम्हें मालूम हो चाहिए कि मेरे पिताजी मेरे आजा की बनाई हुई सारी संपत्ति सब शराब जो में बेच खा डाला। उन्हें कंगाल बना दिया। कंगाल सिंह, इससे उनका नाम कंगाल सिंह हो गया और पिताजी का नाम चंडाल सिंह पड़ गया। और मेरा नाम जुझार सिंह क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? जब तक मैं दिन में 1-2-4 आदमी को आपस में नहीं लड़ा देता हूँ, मुझे आज चैन नहीं मिलती है। जब तक भैया कहूँ लकड़ी फेर के झगड़ा ना लगवाई दे, का चैन ना ही रहा। आज तक जानते हो मैं इस संसार में दीवाना बनी घूम रहा हूँ। ये बताओ, आपका शादी ना है सरकार? कहाँ? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है, कह डालिए आप। मेरे पिताजी मेरी शादी कन्नौज के महाराज अमर सिंह के हाथ तय कर दिया। ठीक। उनकी लड़की पुष्पवती के साथ। पुष्पवती के साथ शादी तय। मेरे पिताजी मेरी बारात लेकर बड़ी धूमधाम साथ कन्नौज पहुंच गए। महाराज अमर सिंह ने बारात वालों का भी स्वागत किया। लेकिन शेर सिंह, हाँ, वहाँ के एक उसूल था। क्या उसूल था? जो हाँ शादी होती थी, हाँ, वो जयमाल द्वारा होती थी। ओ, जयमाल द्वारा होती थी शादी। स्वयंवर लगा हुआ था। उस स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार आए थे। हाँ, और मैं भी दूल्हा बनकर बैठा। हवा का आजा लगाए ठाट के साथ दूल्हा बन के गए, कौन चिंता। और शुभ घड़ी आ गई। हाँ, जबकि पुष्पवती जयमाल लेकर स्वयंवर प्रवेश किया। हाँ, और जानते हो, पुष्पवती जयमाल मेरे गले में डालने के बजाय उसने विक्रम गले में डाल दिया। उस स्वयंवर में विक्रम नाम का राजकुमार भी आया था। विक्रम सिंह के नाम राजकुमार आए थे, उनके गले में डाल दिया उसने। बारात में हाहाकार मच गया कि लड़की पागल हो गई है। क्यों नहीं? दूल्हे के बजाय दूसरे गले में जयमाल डाल दिया। जयमाल दोबारा दिया गया, लेकिन पुष्पवती जयमाल 3 बार उसी विक्रम गले में डाला। 3 बार पुष्पवती घूम घूम करके जयमाल विक्रम के गले में डाला। मेरे पिताजी गुस्से में आकर बारात को वापस कर लिया। और मैं भी गुस्से में आकर उसी जगह प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा? मैं एक दिन पुष्पवती को उठाकर अपने महल में लाया। मेरा नाम जुझार सिंह नहीं। उसी दिन से मैं उसके पीछे आज दीवाना बन के घूम रहा हूं। दीवाना बन के। आज तक कोई मौका नहीं मिला कि किस तरह पुष्पवती को अपने महल में लाऊं। मौका नहीं पाए कोई। एक बार बिठूर में गंगा दशहरा के पर्व पर मेला लगा हुआ था। अच्छा। उस मेला में बहुत से हाँ, राजकुमार आए थे घूमने के लिए। और मैं भी गया था। उसी मेले में विक्रम भी घोड़े सवार होकर आया। अच्छा। अचानक उसका घोड़ा बिगड़ गया। ओहो, मेले में भड़क गया। विक्रम उस घोड़े को काबू नहीं कर पाया। हाँ, भाग लिया होगा घोड़ा। जब मेरी नजर पड़ी, मैंने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ लिया। लेकिन विक्रम सिंह नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश आया, मुझे देखकर मुझे गले लगा लिया। कहा, अगर आप न होते तो आज मेरी जिंदगी हाँ, बर्बाद हो जाती।
उसी दिन हमारी उसकी दोस्ती हो गई। आपकी विक्रम सिंह की दोनों आदमी की दोस्ती हो गई। मैं हमेशा उसके पास आ जा करता हूँ, लेकिन आज तक कोई रास्ता नहीं निकला। मैंने दोस्ती किया है तो सिर्फ अपना बदला चुकाने के लिए। बदला चुकाने के लिए मैं सोचा हूँ कि आज जाकर मुलाकात कर ही लूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। रास्ता ढूंढ रहे हैं, आज जाने के लिए तैयारी बनाए हैं। मैं विक्रम से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहाँ का देखभाल करना। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जाइए, यहाँ का देख रेख गुलाम करता रहेगा, इसी बात।